एक संत की भांति, एक सच्चे हितैषी की भांति कैसे ये शरीर स्वस्थ हो और पुनः लोक सेवा कर सके, इसके लिए तन मन धन हृदय प्राण सर्वरूप से आप सदा खड़े रहते। ये आपकी सहृदयता, आपकी दिव्य भावना दास को सदा स्मरित रहती है, मेरे स्मरण में रहता है। भगवान के द्वार पर किसी को ऐसे धक्का दिया जाए, भगवान तो करुणावान हैं। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि गुरु जी आप अगर अच्छे हैं तो आपके पास रहने वाले लोग ऐसे कैसे हैं। देखो बहुत लोग हंस रहे हैं इस बात पे, क्योंकि हमसे एक ही प्रश्न लोग करते हैं, ज्यादा नहीं करते। महाराज जी आप और फिर आपके पास लोग, पांडे जी आज दिखाई नहीं पड़ रहे, वो भी उसी से परेशान। कहना हम दुनिया में बड़ी संतों से मिले, कथा हुई महाराज, पर हे प्रभु आप और आपने चुना कहां से है इन लोगों को, हमको बता दीजिए, ऐसे लोग हमको भी कहीं मिल जाएं, संडा मर्क। महाराज तो सबकी यही बात होती है कि आप अच्छे हो तो आपके पास ऐसे कैसे लोग हैं। तो कल ये भी प्रश्न होगा, श्री कृष्ण अगर विप्रधेनु सुर संत हित आए हुए हैं तो वो कैसे द्वार पर किसी विप्र के साथ ऐसी घटना हो जाए कि उनको धक्के दे दिए जाएं, वो गिर जाएं, लड़खड़ाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। देन हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। ये कल प्रश्न पूछा जा सकता है, भगवान के द्वार पर ऐसे, कृष्ण के द्वार पर ऐसे। एक कंफ्यूजन जरूर थोड़ी सी पैदा हुई, भाई आया कोई और कहा हाँ हमारे मित्र हैं हमको मिलना है, लेकिन कंफ्यूजन तुरंत दूर हो गई। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में सनक सनंदन इत्यादि जब आए और जय विजय भूल कर गए, तो यहां भी तो जय विजय ही खड़े होंगे। ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के द्वारपाल भी होंगे। अब दोनों का मामला खत्म हो गया, मरमरा के दंत वक्त शिशुपाल को खत्म करके अब साथ खड़े होंगे वही जय विजय या उनके द्वारपाल। तो उनको तो याद होगा कि दुनिया में काऊ को ऐसे मित्र नहीं होवे, हमारे ठाकुरे के होवे। महाराज एक बार दो चार नंगे आदमी को रोक दिया था तो तीन चार जन्म लेने पड़ गए। अब ये आए हैं, इनको रोकेंगे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। कम से कम ये भी तो समझ गए होते वो, इसलिए वहां भी उनको नहीं टोक सकते वो। तो मुझे लगता है मौलिक कथाओं में छेड़छाड़ न करके, रोचक तो ऐसे ही श्री कृष्ण इतने हैं, श्री कृष्ण से ज्यादा आकर्षण दुनिया में किसमें है। अब उसमें आकर्षण और पैदा करने की क्या जरूरत है। इतना आकर्षण पैदा न करें कि बारिश हो जाए। महाराज बढ़िया नया नया विवाह हुआ था, लड़का बड़ा खुश था और अचानक बारिश हो गई, और बारिश के बाद अचानक जब चेहरा देखा तो घबरा गया, तुम ही हो? बोला हाँ हम ही हैं। और ये महाराज पूरा मेकअप बह गया, वो तो गिर गया धड़ाम से ना। बोला हम क्या देखे थे, क्या निकल गई, तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो ऐसा ना हो कि रोचकता के चक्कर में भगवान के मूल मर्यादा और तात्कालीन संस्कृति, तात्कालीन व्यवस्था श्री कृष्ण के युग में, बल्कि शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि जहां पर जो चीजें लोप करने की जरूरत है, छू कर निकलने की जरूरत है, जहां तक हमारी समझ नहीं पहुंच पा रही, बुद्धि नहीं पहुंच पा रही, प्रणाम करके आगे निकल जाओ। मुझे लगता है श्री कृष्ण के द्वार पर आए हुए किसी भी विप्र, किसी भी दुर्बल, किसी भी हीन व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को बड़े आराम से पहले बिठाया जाता, उनका सेवा किया जाता और भगवान तक सूचना दी जाती। यह सुदामा के चरित्र में यह चीज भी देखना पड़ेगा। और फिर पूरी द्वारिका सुदामा को प्रणाम किए, भगवान तो कर ही रहे हैं। सुदामा जी का आगमन हुआ अपनी पत्नी के कहने से ही हुआ, और धर्म पत्नी का काम भी है कि पति धर्म कर रहे हो, परंतु साक्षात गोविंद से मिलने में अगर कोई संकोच हो रहा हो तो उस संकोच को दूर कर धर्म पत्नी अपने धर्म युक्त पति को
रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के पास भेज दे, यह प्रत्येक धर्म पत्नी का कर्तव्य है, जो सुशीला माता ने निभाया और सुदामा जी को भेजा द्वारिका में। यह कर्तव्य है, प्रत्येक धर्म पत्नी का कर्तव्य है। नाम ही है धर्म पत्नी, खाली पत्नी नहीं है आप, धर्म पत्नी। धर्म पहले लगा है, धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार्य। धर्म पत्नी का अर्थ भी यही है। हम तो बहुत ज्यादा विद्वान हैं नहीं, स्वामी मुकुंदानंद जी बैठे हुए हैं, कभी वेदांत का चर्चा करेंगे, वो समझाएंगे आपको। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि धर्म के पथ से न तो स्वयं अपना पतन होने दे और न अपने पति का पतन होने दे, वही धर्म पत्नी है महाराज। सदा धर्म के मार्ग में उत्थान और उन्नति की दिशा को अग्रसर करती रहें, वही धर्म पत्नी का कार्य है।